स्वागत है दोस्तों आपका डेली टेक ज्ञान। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने आधार कार्ड का डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस जो आपके आधार में है और कई सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन विथ अ नॉमिनल चार्ज ऑफ 50 रुपीज पर रिक्वेस्ट। आपको इसके लिए किसी भी आधार सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे इसे ऑनलाइन अपने लैपटॉप से चेंज कर सकते हैं। आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोई भी अपडेट आधार में करने से पहले आपका जो मोबाइल नंबर है जो आधार से लिंक है वो आपके पास होना चाहिए, वो मोबाइल आपके पास होना चाहिए रजिस्टर्ड जो आपने किया है आधार में। उसके बिना ये डेटा अपलोड नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि उस पे एक OTP आएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि आधार की वेबसाइट है। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसका एड्रेस है uidai.gov.in। तो आप सबसे पहले आधार की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां पे नीचे आप स्क्रॉल कीजिए। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये सेकंड ऑप्शन ही है, अपडेट आधार। तो अपडेट आधार करने के लिए यहाँ पे आपको जाना होगा और यहाँ पे हमें ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपडेट डेमोग्राफिक डेटा ऑनलाइन। तो हमें यहाँ पे अपना डेमोग्राफिक डेटा है जैसे कि एड्रेस प्रूफ है, नाम है और बाकी सारी चीजें हैं, उसे अपडेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो मैं इसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद नया टैब खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं, अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं और लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जब आप चेंज करेंगे तो उसके साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे उस प्रूफ के लिए। जैसे कि आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो उस नाम के प्रूफ के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है नीचे लिस्ट ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। सेम अगर आपको एड्रेस चेंज करना हो तो एड्रेस चेंज करने के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसे अपलोड करके आप अपना एड्रेस आधार में चेंज करवा सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट, इस तरीके के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये काफी बड़ी लिस्ट है, आप यहाँ देख लीजिएगा। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो उसके लिए आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। सेम आपको प्रूफ ऑफ रिलेशन चेंज करना हो तो वो भी यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले प्रोसीड टू अपडेट आधार पे। तो अपडेट आधार पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें अपना 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर डालना होगा और कैप्चा वेरिफिकेशन डालना होगा। तो वो आप अपना आधार और वेरिफिकेशन डाल दीजिए। मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। तो जैसे कि मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया है और कैप्चा डाल दिया, उसके बाद मैं सेंड OTP पे क्लिक करता हूँ। OTP पे क्लिक करने के बाद आपको एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो उस OTP को यहाँ डाल दीजिए। तो OTP डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं अपडेट डेमोग्राफिक डेटा इंक्लूडिंग एड्रेस। तो हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे आप क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज, मोबाइल नंबर एंड ईमेल अपडेट हैज बीन टेम्पररली डिसेबल्ड फ्रॉम सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल। प्लीज विजिट आधार सेवा केंद्र और एनरोलमेंट सेंटर टू दीज अपडेट फीचर्स। मतलब ये तीन चीजें, लैंग्वेज, मोबाइल नंबर और ईमेल, ये आप यहाँ पे अपडेट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीजें आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें जेंडर अपडेट करना है तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है जेंडर अपडेट कर सकते हैं 1 अटेम्प्ट लेफ्ट। मेरे पास एक अटेम्प्ट और लेफ्ट है। एड्रेस मैंने चेंज कर लिया है तो मेरे पास कोई ऑप्शन अभी नहीं दिखा रहा है। बट अगर आपने अपडेट नहीं किया है ऑनलाइन पहले अपना एड्रेस तो आप अपडेट कर सकते हैं। ईमेल आप यहाँ से अपडेट नहीं कर सकते हैं, आपको आधार सेवा केंद्र में जाना होगा। नाम अपडेट में कर सकता हूँ, यहाँ 2 अटेम्प्ट लेफ्ट दिखा रहा है। डेट ऑफ बर्थ भी मैं अपडेट कर सकता हूँ, 1 अटेम्प्ट लेफ्ट दिखा रहा है। मोबाइल नंबर यहाँ से अपडेट नहीं कर सकता। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि स्कैन्ड कॉपी ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। तो मतलब आपको जो भी चीज चेंज करनी हो, जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी हो तो उससे रिलेटेड जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट या पैन कार्ड जिसमें आपका करेक्ट डेट ऑफ बर्थ हो, वो आपको अपलोड करना होगा यहाँ पे। तो जैसे कि मुझे सिर्फ नाम चेंज करना है तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, नेम पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे प्रोसीड कर देता हूँ। तो प्रोसीड करने के बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है डियर रेजिडेंट, यू हैव सेलेक्टेड नेम डेटा फील्ड टू अपडेट, वी वांट टू
want you to be aware that you can update your name twice in lifetime. अपने लाइफ टाइम में आप 2 ही बार नाम अपडेट कर सकते हैं. डेट ऑफ बर्थ एक ही बार कर सकते हैं, जेंडर एक ही बार कर सकते हैं. You can update your name if change is minor or includes. मतलब अगर ये नाम आप तभी चेंज कर सकते हैं जब उसकी स्पेलिंग गलत हो या सीक्वेंस गलत हो. जैसे कि आपने रवि वर्मा की जगह वर्मा रवि लिख दिया हो, या ऐसे छोटी मोटी जो चीजें हैं वो सब चेंज कर सकते हैं. शॉर्ट फॉर्म आपने लिखा हो पहले अपने आधार में, आपने कभी अपना नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो कि PK रवि, तो आप उसको फुल फॉर्म लिख सकते हैं इस बार, जैसे प्रशांत कुमार रवि. इस तरीके से आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं. अगर नाम शादी के बाद आपका चेंज हो गया हो, सरनेम लग जाता है जैसे कि लेडीज में, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं. लेकिन सभी के लिए आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ देना होगा. ओके, तो मेरे पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, तो मैं यहाँ पे यस आई एम अवेयर ऑफ दिस कर देता हूँ. बाकी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा. उसके बाद हम प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं. प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा. तो यहाँ देखिए, तो अब आपको यहाँ पे करेक्ट नाम जो आपको रखना है, अपने आधार में चेंज करना है, वो करेक्ट नाम यहाँ पे लिख दीजिए. इंग्लिश में भी लिख दीजिए और हिंदी में भी लिख दीजिए. और उसके बाद यहाँ से आप जो भी आपका वैलिड डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ से अपलोड करना है. अपलोड करने के बाद प्रीव्यू करना है. तो मैं अपना डिटेल्स लिख देता हूँ. अपलोड कर देते हैं हम डॉक्यूमेंट, और उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू में चले जाइए. प्रीव्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए करेक्ट नेम दिखा रहा है यहाँ पे, और हिंदी में भी दिखा रहा होगा. हिंदी में भी एक बार चेक कर लीजिएगा. उसके बाद जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वही आपको यहाँ पे दिखाएगा. उसके बाद यहाँ पे कैप्चा आपको डालना है. कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना है. तो मैं सेंड OTP पे क्लिक कर देता हूँ. तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा. उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है. तो मैं OTP यहाँ पे कर देता हूँ. OTP डालने के बाद आपको ये टिक करना है कि आई hereby confirm that I have read the instructions carefully and information provided by me to UIDAI is true and correct. तो यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए. आपको नाम चेंज करने के लिए 50 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा. तो वो आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं. तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ नेट बैंकिंग, और नेट बैंकिंग की डिटेल्स डाल दीजिए. तो दोस्तों इस तरीके से आप पेमेंट करने के बाद ये लास्ट ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का पेज आपके पास आएगा. और यहाँ पे देख रहे हैं आप ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस हो गया है. आपको एक URN नंबर मिलेगा, इनवॉइस डिटेल मिलेगी, पेमेंट एंड डेट टाइम और अमाउंट. तो इसे आप डाउनलोड करके रख लीजिए. एक्नॉलेजमेंट स्लिप है ये. और उसके बाद आपका जो अपडेट है उसे चेक कर लेते हैं हम लोग. तो उसे चेक करने के लिए सिंपली हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर जाते हैं, और यहाँ पे नीचे हम आएंगे तो अपडेट आधार वाले सेक्शन में जाएंगे. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है कि चेक ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट स्टेटस. ध्यान दीजिएगा, इसे क्लिक कीजिएगा. नीचे एक आधार अपडेट हिस्ट्री है, उसे नहीं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, या फिर चेक आधार अपडेट स्टेटस, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं. आपको इसे क्लिक करना है, चेक ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट स्टेटस. तो इस पे क्लिक करते हैं हम. इस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अपना 12 डिजिट जो आधार है यहाँ पे वो डालना होगा, और एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर जो आप एक्नॉलेजमेंट आपने डाउनलोड किया है उसमें एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर आया होगा, उसे यहाँ पे डालना है. और उसके बाद यहाँ पे हमें कैप्चा डालना है, और उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है. तो इसके बाद ये एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, उसे हमें यहाँ OTP में डालना है. तो मैं सबसे पहले आधार डाल देता हूँ, उसके बाद URN नंबर डाल दूंगा, और उसके बाद कैप्चा डाल के सेंड OTP पे क्लिक कर देता हूँ. हम OTP डाल देते हैं यहाँ पे, और चेक स्टेटस पे क्लिक कर देते हैं. चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है द अपडेट रिक्वेस्ट इज इन प्रोग्रेस, यू विल गेट SMS नोटिफिकेशन ऑन डिस्पोजल ऑफ द अपडेट रिक्वेस्ट. तो यहाँ हमारा जो अपडेट रिक्वेस्ट हमने डाली है वो अभी प्रोसेस में है. उसका जैसे ही एक्शन कंप्लीट होगा आपको एक SMS आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे. तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑनलाइन अपने आधार में सारी डिटेल्स, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन विद अ नॉमिनल फी ऑफ 50 रुपीज. आपको कहीं भी आधार सेवा केंद्र में जाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे बैठे ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं. दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.